अजीज दोस्तों, गुलामी असल ज़हनी है, बाद में जिस्मानी। अभी आप देखेंगे इस्लाम ने ज़हनी और जिस्मानी दोनों एतबार से गुलामी के फंदों को काटा, जिस्मानी और ज़हनी। असल ज़हनी है, ज़हनी गुलामी आ जाए तो जिस्मानी गुलामी खुद ब खुद आ जाएगी। आज दावा करते हैं कि गुलामी खत्म हो गई। अजीज दोस्तों, जिस्मानी गुलामी खत्म हुई लेकिन ज़हनी गुलामी तो है। अभी हम तफसील देखेंगे उसकी। तो इस्लाम दोनों एतबार से गुलामी के फंदों को काटता है, ज़हनी एतबार से और जिस्मानी एतबार से। तो इन्हें जहन में डाला गया कि देखो तुम गुलाम हैं, तुम गुलाम हो, तुम जो करोगे आका के लिए करोगे। अब उसके बाद हुआ है कि गुलामों को बनाने के लिए मालदारों ने ताकत जमा की और गरीबों पर हमला करते गुलाम बनाकर लेकर आते। अब उसके बाद ऐसा हो गया माहौल कि गुलामी के लिए लड़ाइयां होती, हवस परस्त लोग बस्तियों पर हमला करते और गुलाम बनाकर लाते। ये सिलसिला शुरू हो गया कदीम जमाने में। अब ये हर जमाने में था, हर सोसाइटी में था, हर इलाके में था, गोया कि उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया था। अब उसके बाद ऐसे मौके पर मेरे दोस्तों इस्लाम आ रहा है। अब देखिए इस्लाम कैसे एक पुरानी मुसीबत को, इस्लाम नहीं चाहता कि गुलामी हो। इस्लाम के कानून में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। ये उसूल पर जो भी उतरा है सब इंसान एक एक हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफू इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, जान रखो कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है और तुम सब सवासिया हो, सब एक हो। तुम्हारे अंदर कबाइल हैं, तुम्हारे अंदर नेशंस हैं, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए, शनाख्त के लिए, ये गुलामी के लिए नहीं है। इस वजह से नहीं कि फलां कौम पर ताकत रखती है, इसलिए नहीं है। अल्लाह का उसूल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला फ़ज़्ल लिअरबीन अला अजमी वला लिअजमीन अला अरबी इल्ला बित्तक़वा। अरब गैर अरब पर कोई फौक़ियत नहीं रखता, गैर अरब पर कोई फौक़ियत नहीं रखता। फौक़ियत तो सिर्फ तक़वा है और इसका ताल्लुक दिल से है। तो जिस्मानी एतबार से कोई आदमी दूसरे पर फौक़ियत नहीं रख सकता। ये उसूल है इस्लाम का। इस्लाम गुलाम को नहीं मानता, गुलामियत को नहीं मानता, लेकिन इस्लाम ने इसे बाकी रखा। क्यों? ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला नुक्ता यह है कि आपने अभी तारीख सुनी, कई हजार साल, 50,000 साल, 40,000 साल, बाज़ मुर्रिखीन के मुताबिक ये सिलसिला चला आ रहा है। और इस्लाम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 20 पर 3 साल थे और फौरन ये कदीम चीजों को कैसे काट लिया जा सकता है? मुमकिन नहीं है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, जैसे आपने सुना, ये गुलाम माल बन गए। माल जैसे आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है, अचानक अगर हुकूमत कहे कि तुम्हारा आज से सोना इनवैलिड है तो क्या होगा? आपकी पूरी दौलत चली जाएगी। ऐसे हुकूमत नहीं होती, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चला सकते। अलबत्ता मोदी की गवर्नमेंट में हो सकता है। डिमोनेटाइजेशन जब चाहे कर सकते हैं, जब चाहे लोगों के पैसों को जला सकते हैं। ये समझिए कि उन लोगों का काम है जो ना दिमाग में कुछ है ना कहीं दूसरी जगह कुछ है। ये मुख्तलिफ किस्म के लोग, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हुकूमत जो चलाते हैं वो जानते हैं कि कैसे हुक्म कैसे लागू करे। और इस्लाम के पास तो पहले से हिकमत है। इस्लाम ने शराब हराम किया तो ये एकदम नहीं हराम किया, पहले शराब की मनहूसियत सुनाई। और ऐसी कौम जो शराब की, जैसे कहते हैं इंग्लिश में, ड्रंकार्ड्स थे, सॉफ्ट्स थे, बगैर इसके जी नहीं सकते थे, है ना। तो इस्लाम ने पहले से उसूल बताए और धीरे धीरे और आखिरकार हराम करार दिया गया। और सूद के साथ यही हुआ। तो अजीज दोस्तों, इस्लाम हिकमत वाला मजहब है, हिकमत वाला दीन है। अल्लाह ने इसे नाजिल किया। अल्लाह दिलो दिमाग को जानता है, तबीयत को जानता है, साइकोलॉजी को जानता है, उसके मुताबिक अपने अहकामात नाजिल करता है। तो ये गुलामी जो कई सालों से, सदियों से पड़ी हुई है, इसे इस्लाम ने बेक वक्त खत्म नहीं किया। इस्लाम ने इसे खत्म करने के लिए मुख्तलिफ फुटस्टेप्स उठाए, मुख्तलिफ तालीमात दी, वो हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं। सबसे पहले इस्लाम ने किया क्या? इस्लाम ने सबसे पहले कहा कि ये जो गुलाम बनाने के मुख्तलिफ दरवाजे हैं सब बंद। तुम एक आदमी को गुलाम बना नहीं सकते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा सलासतुन अना उखासिम यौमल क़ियामा, 3 ऐसे लोग हैं क़यामत के दिन मैं उनका दुश्मन बनकर रहूंगा। 3 ऐसे लोग हैं क़यामत के दिन मैं उनका दुश्मन हूं। अल्लाह के सामने उनसे दुश्मनी करूंगा, झगड़ूंगा उनके ताल्लुक से। उनके ताल्लुक से कहूंगा कि रब्बुल आलमीन आदमी दुश्मन है, इसे जहन्नम में डाला जाए।
मोहम्मद रसूलुल्लाह रहम करम वाले ये कहेंगे क़यामत के दिन। वो कौन है? उनमें से एक आदमी वो है जिसने एक रिहाशुदा को पकड़ा, गुलाम बना लिया, अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने कबायली ताकत पर पकड़ा और उसे उसने गुलाम बना लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये आदमी बड़ा गुनाह किया है, बड़े गुनाहों में से जुर्म है, ये आदमी क़यामत के दिन मेरा दुश्मन होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो इस्लाम ने कहा कि देखो तुम्हारी मर्जी से लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। इस्लाम ने पूरे दरवाजे बंद कर दिए। कर्ज नहीं दिया आदमी, गुलाम बना नहीं सकते आप, चाहे जो भी हो जाए गुलाम नहीं बना सकते। अगर किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारा नौकर तुम्हारी बात नहीं सुना, तुम उसे गुलाम नहीं बना सकते। गुलामी के पूरे दरवाजे बंद। औरत के ताल्लुक से इस्लाम ने शदीद अहकामात नाजिल किए, कहा कि देखो औरत को तो देखना तो दूर, गुलाम बनाना तो, लौंडी बनाना तो दूर की बात, तुम देख भी नहीं सकते। दरवाजे बंद, पूरे दरवाजे बंद कर दिए। एक दरवाजा इस्लाम ने मजबूरी से खोल रखा है, एक दरवाजा। दरवाजे बहुत है, गिनते जाऊं तो वक्त हो जाएगा। बहुत सारे दरवाजे थे जाहिलियत में, इस्लाम ने पूरे दरवाजों को बंद कर दिया। देखो तुम किसी को गुलाम बना नहीं सकते। हाँ, एक दरवाजा है, इससे गुलाम आने के चांसेस हैं, और इस्लाम ने बड़ी हिकमत से और जबरदस्त उसूल के मुताबिक इस दरवाजे को खुला छोड़ा है। इस्लाम ने कहा कि देखो वो आदमी गुलाम, वो औरत लौंडी बन सकती है जिसने आपके खिलाफ, आपको मारने के लिए जंगे मैदान में उतर आया, आपको मारने के लिए तलवार लेकर अपनी बस्ती से निकला, आपका दुश्मन होकर आपको मारने के लिए जंग के मैदान में उतरा, आपसे मुकाबला हुआ है ना, आप उससे मुकाबला करते हैं। इस्लाम आपको मुकाबला करने की इजाजत नहीं देता, कहता है कि तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो, जैसे चाहे कर सकते हो, हमला जैसे चाहे हो जाएगा, तुम ताकतवर कौम हो, जैसे कबीले पर चाहे हमला कर सकते हो, हराम है। इस्लाम ने कहा कि नाहक खून बहाना बड़े गुनाहों में से है। अल्लाह ने रहमान की इबादत, रहमान के बंदों की सिफात में कहा, ला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़। ये वो लोग हैं जो नाहक खून नहीं बहाते। खून बहाना इस्लाम ने कहा बड़े जुर्मों में से है, और कुरान ने तो शदीद कह दिया, मन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा लअनहु अल्लाह व अअद्द लहु अज़ाबन अलीमा। अगर किसी ने नाहक कत्ल किया तो ये आदमी के लिए जहन्नम है, और जहन्नम में खालिदन फीहा कह रहा है। अल्फाज गौर करें, खालिदन फीहा ये उसके लिए इस्तेमाल होता है जो पक्का काफिर है, मुशरिक है, लेकिन अल्लाह ने कातिल के लिए भी इस्तेमाल किया। और मुफस्सिरीन ने कहा क्योंकि ये मामला बड़ा ही संगीन है कि खून बहाना आपके लिए बिल्कुल जायज नहीं है, और शदीद लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खालिदन फीहा, और जहन्नम में हमेशा के लिए रहेगा। मुफस्सिरीन ने कहा हमेशा के लिए नहीं, लंबी मुद्दत रहेगा, और उस पर अल्लाह की लानत है, और अल्लाह ने उसके लिए इसके अलावा अजीब व गरीब शदीद अज़ाबें तैयार कर रखी हैं। तो खून बहाना इस्लाम उसे बहुत बड़ा जुर्म समझता है, जायज नहीं कि एक आदमी का खून बहाए, अल्लाह ये नहीं चाहता। और मलाइका इसी से तो परेशान थे, जब अल्लाह ने इंसान बनाने की बात की तो मलाइका ने कहा क्या, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तो ऐसे लोगों को बनाने वाला है जो फितना बर्पा करेंगे और खून बहाएंगे। तो खास तौर पर खून बहाने का जिक्र आया, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं वो जानता हूं तुम नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने जिन को देख रखा था। तो मेरे दोस्तों, खून बहाना इस्लाम में से बड़े ही सख्त नफरत के साथ देखता है। तो खून बहाना जायज नहीं, तो ये लड़ाई, ये लोगों के अंदर ये बैटल, ये मारका कहां से जायज है। इस्लाम ने कहा कि देखो तुम लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, मारका भी नहीं लड़ सकते, लेकिन बाज कंडीशंस के साथ, है ना। उस जमाने में जैसे चाहे ताकतवर कौम कमजोर कौम पर हमला करती, कोई पूछताछ नहीं, कोई किसी को मार सकता है, लेकिन इस्लाम ने कहा कि नहीं लड़ सकते। गुलामी के लिए एक ही दरवाजा है, वो है जिहाद। गुलामी के लिए एक ही दरवाजा है, वो है जिहाद। और जिहाद उस वक्त होगा जब वो कंडीशंस पूरा करें। जिहाद कब है? सबसे पहले आपका खलीफा हो, आपका अमीर हो, जिसके आप इत्तबा करते हैं, वरना आप वो जिहाद नहीं है, वो गुंडागर्दी है। अगर लोगों ने किसी को अमीर नहीं माना, खलीफा नहीं माना, बादशाह नहीं माना, और खून खराबा हो रहा है, ये गुंडागर्दी है। आप करने वाले दाढ़ी वाले हो, करने वाले नमाजी हो, उसके बावजूद गुंडागर्दी है।
और सब पकड़े जाएंगे अल्लाह के पास। सब मुजरिम हैं, सब मुजरिम हैं, सबको पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब इस्लाम ने कहा क्या? कहा कि खलीफा हो पहला, आपका लीडर हो, उसके मातहत होकर आप लड़ेंगे पहला। नंबर 2, आप लड़ें तो किस लिए लड़ें? दौलत के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, अपने कबीले को बड़ा साबित करने के लिए नहीं, अपनी जबान को बड़ा साबित करने के लिए नहीं। आप लड़ेंगे शहवत पूरी करने के लिए नहीं, औरतों के लिए नहीं। आप लड़ेंगे तो सिर्फ अल्लाह के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलीमे के लिए लड़ेंगे। इखलास कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस्लाम कहता है इखलास के साथ लड़ेंगे। उसके बाद आपकी लड़ाई इखलास के साथ कैसे हो सकती है? अगर कोई कौम मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए आई, आपने डिफेंस में लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई जायज। अगर आप दावत का काम कर रहे हैं, अल्लाह का बोलबाला कर रहे हैं, तो इधर उधर से दुश्मन उचक्के निकल आए, मुजरिमीन निकल आए, आपकी दावत के काम में रोड़े डाल रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। और इस्लाम ने कहा कि अगर आप अपनी बस्ती में अमन में और हमला कर रहे हैं तो आपने मुकाबला किया, जायज है। और अगर आप देख रहे हैं कि एक इलाके में जुल्म हो रहा है और आपने जुल्म रोका, तो उसने तलवार निकाल ली, तो आप भी तलवार निकाल लें। इस्लाम ने 5 कंडीशंस पर लड़ाई के लिए इजाजत दी है। तो पहला कंडीशन इला कलिमतुल्लाह, अल्लाह के बोलबाला करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलीमे के लिए लड़ाई हो रही है। आप इस उसूल पर उतार कर देखेंगे तो सिर्फ अनबिया कराम ने जो लड़ाई लड़ी, उसके अलावा जितनी भी लड़ाइयां हुई तारीख इस्लाम से पहले, सब मेरे दोस्तों हवस के लिए लड़ाइयां हुई। रोमन कल्चर्स हो, ग्रीक हो, स्पेनिश हो, जो भी गुजरे हैं, इनके यहाँ यही होता था, शहवत पूरी करने के लड़ाई लड़ते थे। इस्लाम ने कहा पूरी लड़ाइयां गलत, एक ही लड़ाई है जो अल्लाह की लड़ी जाएगी। दावत का काम है, तौहीद आप सुना रहे हैं, तो लोगों ने रुकावट पैदा की, आपको मारने की कोशिश की, आपकी बस्तियों को उजाड़ने की कोशिश की, आपने मुकाबला किया, यही है लड़ाई, यही है जिहाद। अब उसके बाद इस्लाम ने क्या किया देखिए, इस्लाम ने इजाजत दे दी, ये उसूल के मुताबिक आप लड़ सकते हैं, है ना। अब उसके बाद इस्लाम ने कहा कि देखो, अगर मुकाबला करने वाली कौम ने कहा कि हम आपसे मुसालमत चाहते हैं, हम आपसे ट्रीटी डालना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इस्लाम ने कहा कि मान लो अमन। वो इन जनहु इला सल्मी फजरह लहा, अगर वो लोग आपसे अमन चाहते हैं तो आप भी अमन के लिए तैयार हो जाएं, आप भी अमन के लिए तैयार हो जाएं, लड़िए मत। दूसरी चीज, उसके बाद तीसरी चीज इस्लाम में कहता है, देखो लड़ाई से पहले 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। लड़ाई से पहले 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि आप कहें कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मान लेंगे, कोई लड़ाई नहीं, आप हमारे भाई हैं, आपकी बस्तियों को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। नंबर 2, अगर मानना नहीं चाहते, जिजिया दें, आप जिजिया दें, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जिजिया लेना जुल्म है, और जिजिया के ताल्लुक से मुख्तलिफ बातें कहते हैं, और खास तौर पर जो हमारे दुश्मन हैं उन लोगों ने इसका जो ठट्टा बना दिया, कहते हैं कि जिजिया जुल्म है, औरंगजेब ने जिजिया लिया। अजीज दोस्तों, ये इन लोग हकीकत नहीं जानते, है ना। एक गैर मुसलमान आदमी आपकी बस्ती में रहता है तो आप उससे जिजिया लेते हैं, तो आप मुसलमानों से भी तो लेते हैं। मुसलमान ज़कात देते नहीं देते? देते हैं ज़कात। मुसलमानों के हर माल पर नजर होगी, सोना है ज़कात दे, चांदी है ज़कात दे, पैसे हैं ज़कात दे, जानवर हैं ज़कात दे, ऊंट हैं ज़कात दे, गाय हैं ज़कात दे, बकरियां हैं ज़कात दे, जमीन है ज़कात दे, पैदावार है ज़कात दे, है ना, और तिजारत कर रहे हैं ज़कात दे। इन तमाम चीजों पर इस्लाम कहता है कि ज़कात दे, 2.5% निकालो तुम। और गैर मुसलमान इस्लामी मुमलकत में रहेंगे, कुछ भी नहीं देंगे, ये तो बेइंसाफी हो जाएगी ना। इस्लाम ने जैसे मुसलमानों को ज़कात रखा, गैर मुसलमान जो इस्लामी पर्चे के तहले रहते हैं उनसे कहा कि तुम जिजिया दोगे। अब ज़कात के लिए कंडीशंस हैं, ज़कात के लिए वो है ना परसेंटेज है, जिजिया के लिए कोई परसेंटेज नहीं है। जिजिया सिर्फ मालदारों से लिया जाएगा। जिजिया से वो एग्जेम्प्टेड हैं जो बूढ़े हैं, जिजिया से वो एग्जेम्प्टेड हैं जो बच्चे हैं, औरतें एग्जेम्प्टेड हैं, और मजहबी पेशवा एग्जेम्प्टेड हैं। अब अगर कोई जिजिया देने वाला लागीर हो गया, माजूर हो गया, बीमार हो गया, एग्जेम्प्टेड हैं। उल्टा तारीख इस्लाम में बताती है, उमर बिन खत्ताब का जमाना और बाद का जमाना हमको ये बताता है, बैतुल माल से कई जिम्मियों को, गैर मुसलमानों को खर्च किया जाता था, उन्हें तनख्वाहें दी जाती थी जैसे मुसलमानों को दिया जाता था। तो अजीज दोस्तों, जिजिया ये इंसाफ है, मुसलमानों से लेंगे और गैर मुसलमानों से कुछ भी नहीं लेंगे, तो ये मुसलमानों से बेइंसाफी हो गई।
आप एक ही शहर में रहते हैं, वो भी रहते हैं, और आपकी बस्ती है, आपसे जिजिया लिया जाता है, उन्हें मुफ्त में छोड़ दिया गया, ये आप पर जुल्म है नहीं है? जुल्म है, तो इसलिए उनसे भी जिजिया लिया जाता है, तो जिजिया। और नंबर 3 चीज, अगर जिजिया नहीं देंगे तो तलवार फैसला करेगी। तो अजीज दोस्तों, गुलामी के लिए एक दरवाजा खुला है, वो है जिहाद। और जिहाद हर किस्म की लड़ाई जिहाद नहीं, जिहाद भी जैसे आपने उसूल सुने वो ही जिहाद है। उसके अलावा अगर कोई आदमी लड़ता है, तलवार उठाता है, तो उसने अपने नफ्स के लिए लड़ाई लड़ी, उसने नाहक लड़ाई लड़ी, उसने अपनी शहवत के लिए लड़ाई लड़ी। तो गुलामी के लिए एक ही दरवाजा है, वो है जिहाद। जिहाद है तो गुलामी है, जिहाद नहीं तो गुलामी नहीं है। अब जिहाद में होता यह है कि ये जो गुलाम था, आपसे लड़ने के लिए घर से तलवार लेकर निकला, मैदान पहुंचा, आपको मारने की कोशिश की, और आपको अल्लाह ने काबू दे दिया उन पर, आप जीत गए। अब आपने उसे पकड़ लिया, आप करेंगे क्या? जो आदमी आपको मारने आया, तलवार लेकर चुबाने आया, खत्म करने आया, और आप करेंगे क्या उसके साथ? आप मारेंगे, ही तो इंसाफ है ना? आपको एक आदमी ने, अगर आप नहीं मारते वो आपको मार देता, आपने उसे पकड़ लिया, करेंगे क्या? आप उसे कत्ल करेंगे, यही इंसाफ है। वो अपने घर में नहीं था, आप पकड़ कर लाए, आपने उसे मैदान में पकड़ा, वैसे मैदान जहां आपको मारने आया हो, तो आपने उसे पकड़ लिया, अब करेंगे क्या? आप कत्ल करेंगे। इस्लाम कहता है कि नहीं, इस्लाम खून बहाना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता। ये खून बहाना, इसे इस्लाम को एलर्जी है। खून मसले चाहे जैसे भी हो, खून तक मसला ना आए। इसलिए क़यामत के दिन सबसे पहले हुकूक के ताल्लुक से पूछा जाएगा, खून के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक के सवाल, उसके बाद पूछा जाएगा कि किसने नाहक खून बहा के लाया उसे। मकतूल आएगा बगैर सर के, खून बहता हुआ होगा, और कहेगा कि ये आदमी कातिल है, इसने नाहक मेरे सर को मारा। इस्लाम के बड़े कठिन शुरूत हैं। ये लोग जो खून के खिलाफ दावा करते हैं, इनके पास क्या है? कातिल को बड़े आसानी से माफ कर देते हैं। इस्लाम कहता है कि जब तक किसास नहीं, कोई माए का लाल अपनी जगह से हटता नहीं। किसास, खून बहाया है, खून बहाएंगे हम, हाथ तोड़ा है, हाथ तोड़ेंगे हम, आंख फोड़िए, आंख फोड़ेंगे हम, नाक काटिए, नाक काटेंगे हम। यही इंसाफ है ना? ये कहां से इंसाफ है कि आदमी ने हजारों को मार दिया, फंसा और उसे रिहा कर दिया आपने 10 साल के बाद, 12 साल के बाद? ये क्या इंसाफ है? अब जाएगा तो फिर वही करेगा। मेरे दोस्तों, इसलिए इस्लाम खून के मामलात में बड़ी सख्ती करता है। इस्लाम को खून बहाने से एलर्जी है। तो ये आदमी आपके पास फंस गया, आप उसका सर मारेंगे, इस्लाम कहता है कि नहीं, रुक जाओ, इंसान है, खून बहाना ठीक बात नहीं। तो फिर करें क्या? इस्लाम आपको 4 ऑप्शन देता है। ये चारों ऑप्शंस 4 ऑप्शन देता है। अब ये चारों ऑप्शंस मुसलमान लीडर के हाथ में है। पहला ऑप्शन, आप इन्हें माफ कर दें। पहला ऑप्शन क्या है? माफ कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन, पहला फर्गीवी, माफ कर दो उसे, माफ कर दो उसे। नंबर दूसरा, रैंसम, उससे ब्लड मनी ले लो, खून बहा ले लो, छोड़ दो, रिहा कर दो। इसे कहते हैं फिदा, अरबी में से कहते हैं फिदा। पहला है मन, इम्मा मन्नुम बअदु व इम्मा फिदा। कुरान कहता है फंस जाएं आपके पास, या तो फिर आप माफ कर दें, या तो फिर आप उनसे फिदिया लें। पहला ऑप्शन है माफ कर दें, दूसरा है फिदिया लें। फिदिया मतलब क्या है? देखो भाई, तुम बच के जाना चाहते हो, फंस गए हम आपका सर मारेंगे, लेकिन हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप पैसे दे दो, निकल जाओ यहां से। मुसलमान लीडर फिक्स करेगा, पैसे लेके छोड़ देगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि उसे हम कत्ल कर दें। अभी हम देखेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। और चौथा ऑप्शन है, आप उसे गुलाम बनाएं। चौथा ऑप्शन है ये चारों में से किसी एक पर अमल हो सकता है ना? जरूरी नहीं कि जो मुसलमान का लीडर है वो गुलामी बनाए, चारों पे किसी एक पर अमल हो सकता है। अब पहला ले लीजिए आप माफ करने का। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह, हम जानते हैं कि 25 साल की मुसलसल लड़ाई इनकी बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए, 25 साल की मुसलसल लड़ाई। तो ये जब से लड़ाई शुरू किए, घुमसान की लड़ाइयां हुई। एक लड़ाई है जिसका नाम मारकत हुत्तीन, मारकत हुत्तीन, ये बड़ा मशहूर मारका है। इसमें 70,000 मुसलमान मारे गए। कितने? 70,000 मुसलमान मारे गए। पूरा यूरोप उमड़ कर गया, पूरा यूरोप, फलस्तीन के साहिल में पूरा यूरोप। हरमन एक आदमी था, इसने पूरे यूरोप को लेकर पहुंच गया।
पूरा यूरोप है, हंगेरिया, रोम, उसके बाद स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पूरा रोम मिलके एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके भेज दिए लोग, और पूरा रोम उतर गया है साहिल पर फिलिस्तीन के। अब मुसलमान इधर से लड़ाई लड़ रहे हैं, घुमसान की लड़ाई। इस लड़ाई का नाम मारे कहते हुत्तीन। इसमें सिर्फ 70,000, चंद दिनों में 70,000 मुसलमान मारे गए। लेकिन अल्लाह ताला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर वो ईमान, वो तकवा, वो जज्बा, वो ताकत दी थी कि इन्होंने इतने बड़े मारके को बड़े आसानी से सर कर लिया, इन्हें शिकस्त दी, हार गए लोग, और बहुत बड़ी तादाद गुलाम बना ली गई। 70,000 मुसलमान कत्ल हो गए और मुकाबले में लाखों के ईसाई गुलाम बना लिए गए। इंसाफ क्या है कि हमारे 70,000 लोगों को तुमने मार दिया है ना, 70,000 रूहें अचानक खत्म हो गई हमारी सोसाइटी में, बड़ा हल्ला पैदा हो गया, और तुम लोग चले जाओगे ऐसे ही। करना क्या है, सबको मार दें। लेकिन तारीख गवाह है सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक को भी नहीं मारा। ऐलान ये किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए, पूरे दुश्मन थे, है ना, निरे दुश्मन थे, चाहते सबको कत्ल करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कत्ल नहीं किया, सबको माफ कहा इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दिया, कहा कि हम उसी उसूल पर चल के ये तमाम ईसाइयों को माफ करते हैं, जो भी जाना चाहे चले जाए, जो भी रहना चाहे रह जाए। वो कश्तियां लाए, भर भर कर निकल कर गए, और बहुत बड़ी तादाद रह गई। इंसाफ देकर कहा कि नहीं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद रह गई अजीज दोस्तों, और किसी एक को भी सर नहीं मारा गया। तो ये पहला फर्क हुई। इसके बहुत सारी मिसालें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, बात की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में, और हमारे बादशाहों की जिंदगी में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। कई मर्तबा मुकम्मल लोगों को माफ कर दिया गया, नुकसान हुआ तो मुसलमानों ने झेल लिया, फर्क ये भी, माफ करके छोड़ दिया जाए। नंबर 2, पैसे लेके छोड़ें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में जब जो भी आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राय मशवरा किया, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, और उमर बिन खत्ताब ने कहा कि नहीं, किसी को नहीं, हमारे मामू हैं, तलवार दे, मैं मार देता हूं, मेरे मामू हैं, आए हैं, तलवार देने, आस नाम है उनका, मैं मार देता हूं, और सब अपने अपनी तलवारें ले जाकर सबको मार दे, तमाम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक की राय पसंद आई, फिदिया लेकर सबको रिहा कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा, वमा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु अस्रा हत्ता युस्खिना फिल अर्द, नबी के लिए ज़ेबा नहीं देता कि उनके पास कैप्टिव्स आए, असीराने जंग आए, और पैसे लेके छोड़ दे जब तक कि खूब खून नहीं बहाते। तो अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब की मुवाफकत की, कहा कि खून बहाना चाहिए था, आपने छोड़ा क्यों? उसके बाद अबू बकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, और ये सोचकर पछताते रहे कि वो राय लेते तो अच्छा था। तो मेरे दोस्तों, फिदिया लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दिया, और इसी बदर के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें जो भी लिखना पढ़ना जानता है, हमें से 10-10 आदमी को पढ़ा दे, ये उसका फिदिया होगा। फिदिया जरूरी नहीं कि पैसों की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में, किसी भी किस्म का फायदा हुकूमत को हो तो वो ले लेगी हुकूमत। तो ये रैंसम पैसे लेके उन्हें छोड़ दिया जाए। और नंबर 3, कत्ल। अजीज दोस्तों, ये बेवकूफी होगी कि एक आदमी आपको मारने आया, स्ट्रैटेजी बनाया, प्रोग्राम बनाया, हमारे खामियों को जानता है, मैदान में आने के बाद हमारे लूप होल्स को जानता है, आप उसे ऐसे ही छोड़ दें? वो आएगा दोबारा, है ना, जाएगा तो वापस आएगा, वो ऐसे नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में छोड़ा तो आए, उसके बाद उहद में, तो आप छोड़ेंगे तो आएंगे वापस। आप 100 को छोड़ेंगे तो याद रख लीजिए 90 वापस आएंगे। हो सकता है 10 तौबा कर ले, मैं ज्यादा कह रहा हूं, वरना 90 तो आएंगे आपके पास वापस लड़ने के लिए। उन्हें मालूम हो गया होगा कि आप कैसे लड़ते हैं, आपके स्ट्रैटेजीज क्या हैं, और आपके अंदर खामियां कहां हैं, लूप होल्स कहां हैं, कहां से कैसे हमला करना चाहिए, उसे पूरी तफसील मालूम है, आपकी पूरी बातें उसे मालूम है। आप उसे छोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये बेवकूफी होगी कि आप पहले से एक बहुत बड़ाई लड़े, खून बहाया, सब कुछ खर्च किया, और फिर दूसरी लड़ाई के लिए लोगों को भेज दिया। बेवकूफी होगी, इंसानी अकल मानता नहीं है इसे। तो अगर मुसलमान लीडर महसूस करता है कि ये लोग जाएंगे तो वापस आएंगे, इनसे दोबारा हमको मुठभेड़ होना पड़ेगा, दोबारा हम इनसे लड़ना पड़ेगा, अगर वो सोचे, फिदिया देना भी उसने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक लोग हैं, तो ऐसी सूरत में कत्ल किया जा सकता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के साथ किया। बनु कुरैज़ा के लोग यहूद जो थे,
इन्होंने मुसलमानों के साथ खुल्लम खुल्ला गद्दारी की। अहज़ाब का मौका था तो पीछे से दरपर्दा मुशरिकीन के साथ मिल गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि एक तरफ से अहज़ाब 12,000 की तादाद, मुसलमान 3,000 है, बस मुसलमान शहरी 3,000 है, अब उधर 12,000 सोल्जर्स आ गए हैं लड़ने के लिए। अब पीछे से बनु कुरैज़ा के लोग, अब पीछे मुसलमान फंस गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी लड़ाई में इतने परेशान नहीं थे जितने परेशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा में थे। सहाबा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते, कभी रुमाल उठा के चेहरे में डालते, कभी नीचे डालते, कभी नीचे डालते और कभी सूरत में पानी डालते, उतरते बेकरार हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर है कि अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो पीछे से हमला हो जाएगा, तो फिर पैरन जमने का मौका नहीं मिलेगा। तो इत्तफाकन एक सहाबी जिनका नाम नुआइम बिन मसऊद था, वो इस्लाम कबूल किए। उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया जो 10,000 मुजाहिद मिलकर नहीं दे सकते। गए मुशरिकीन और यहूद के दरमियान दरारें डाल दी, बड़ी आसानी से मामला थम गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद था ये गद्दारी याद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन लोगों ने गद्दारी की है। हालांकि बनु कुरैज़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा था, लिखकर ट्रीटी हो गई थी कि देखो लड़ाई होगी तो साथ दोगे। उन लोगों ने हां कहा, पूरी कौम ने मिलकर कहा, उनके सरदारों ने कहा, तो पूरी कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा कर चुकी थी। अब जब लड़ाई का मौका आया तो पीछे से इन लोगों ने गद्दारी कर दी। लड़ाई खत्म हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, ये बनु कुरैज़ा वाले खतरनाक हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता तो हम सब खत्म हो जाते। 12,000 की तादाद मदीने में आए, कोई बच सकता? और ऐसे जाहिल किस्म के लोग मुशरिकीन, कोई नहीं बचता, पूरे खत्म हो जाते। तो पूरी इस्लामी हुकूमत खत्म हो जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इन गद्दारों को मजा चकाना है। गए बनु कुरैज़ा को पूरों को अरेस्ट कर लिया, इनमें से 12-15 साल से जो बड़े थे सबको कत्ल कर दिया और बकिया औरतें और नौजवानों को सबको गुलाम बना लिया गया। सजा थी उनके लिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो सकता है, औरतों की क्या गलती, बच्चों की क्या गलती? बड़ों से करना था मामला, उनको कत्ल कर दिया तो इन्हें छोड़ देना चाहिए था। औरतों को गुलाम बनाया क्यों? बच्चों को गुलाम बनाया क्यों? अजीज दोस्तों, जैसे आपने पहले सुना, पूरी कौम से मुआहदा था। बनु कुरैज़ा पूरी कौम मुसलमानों से मुआहदा कर रही है, सिर्फ उसके मर्द नहीं, उनके सरदार नहीं। अगर सिर्फ सरदार करते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी औरतों को छूते तक नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन लोगों ने बतौर कौम मुआहदा किया, पूरी कौम इसकी जिम्मेदारी है, फर्दन फर्दन उसके जिम्मेदार है। अगर सब जिम्मेदार हैं और सबको आप शासन पकड़ लिया, औरतों को छोड़ दिया तो मर्दों के साथ बेइंसाफी हो जाएगी, है ना? मर्द कहेंगे कि ये क्या मामला है भाई, औरतों को तुमने छोड़ दिया, हमको गुलाम बना लिया, बेइंसाफी हो जाएगी। तो आप शासन बेइंसाफी पसंद नहीं करते और मुआहदे के मुताबिक करना ही था। तो आप शासन में औरतों को गुलाम बना लिया। अजीज दोस्तों, आगे आप सुनेंगे कि औरतों को हम जो लोंडियां बनाते हैं, असल में उनकी हिफाजत है, असल में हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर इन औरतों को छोड़ा जाता बगैर मर्द के, अरब के सहरा में घूमते तो होता क्या? उचक ले जाते, जैसे गोश्त को चील उचक ले जाते हैं वैसे उचक ले जाते, कोई वापस नहीं जाती अपनी जगह। कहां जाएंगे लोग? जाने के लिए जगह भी नहीं है। तो इन्हें गुलाम बनाकर असल में इनकी हिफाजत हुई, और इस पर गौर करते जाएंगे तो और बातें निकल आएंगी। तो अजीज दोस्तों, तो जब कत्ल किया जाता है तो लीडर महसूस करे कि ये लोग वाकई खतरनाक है, बहुत बड़ा जुर्म किया इन लोगों ने, इन्हें छोड़ा जाएगा तो वापस जरूर आएंगे। अब फर्ज कीजिए कि बनु कुरैज़ा के लोगों को छोड़ दिया जाता, सीधे मक्का जाते वो लोग। कहां जाते? सीधे पूरे के पूरे मक्का जाते और मक्के से लश्कर तैयार करके फिर आते। अब उनमें काब बिन अशरफ ऐसे ऐसे शुअरा हैं जो मुशरिकीन को छेड़कर उभार सकते हैं, पूरे के पूरे फिर हाजिर होते और फिर मुकाबला करना पड़ता। थोड़ी बेवकूफ है कि बार बार लड़ते रहे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया ऐन हिकमत था और अल्लाह का भी यही हुक्म था, तो कत्ल। अब उसके बाद चौथे दर्जे पर आता है गुलामी। आप माफ नहीं करना चाहते, कत्ल नहीं करना चाहते, ना वो लोग पैसे देके छुड़ा सकते अपने आप को। एक ही एक सूरत बाकी है, कत्ल करें आप। इस्लाम कहता है कि ठीक नहीं, अगर आप महसूस करते हैं कि लोग खतरनाक नहीं है तो आप अपनी बस्ती में लेकर जाओ, अपने साथ रखो इन्हें। और इस्लाम एक वाहिद मजहब है सारी दुनिया में, वाहिद दीन है जो गुलामों को कहता है ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखिए, इख्वानुकुम खवलकुम, ये तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में दी।
तो अजीज दोस्तों, ये गुलामी का चौथा ऑप्शन है। देखिए कैसे इस्लाम धीरे धीरे दरवाजे बंद करते आता है। पहले दरवाजे बंद किया और लड़ाई के लिए दरवाजा खुला, मजबूरी है, और लड़ते भी हम मजबूरी से हैं। आप खामोश रहेंगे, आपकी दावत को रोकेंगे, आपकी बस्ती पर हमला करेंगे, आप खामोश बैठे। थोड़ी औरतें हम थोड़ी चूड़ी पहनकर बैठे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है इस्लाम में कानून। मजबूरी में हम तलवार उठाते हैं और वहां पर जो आएंगे उनके साथ मजबूरी में किया जाने वाला मामला है। तो गुलामी का दर्जा नंबर 4 में आता है। अब गुलाम कैसे बनाए, मैं समझता हूं कि थोड़ा हम ब्रेक ले लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम बकिया मौजू देखेंगे कि इस्लाम कैसे गुलामों से डील करता है। अब तो गुलाम बनकर आ गए, अब इनके साथ इस्लाम कैसे सुलूक करता है। ये जो इनह्यूमन माने जाते थे, इन्हें इस्लाम ह्यूमन कैसे साबित करता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअह फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।